इल्म की दौलत है सीला ज़वाल, जिसके आगे गंजे कारो पाईमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज़, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। बड़ा खूबसूरत जलसा जल्दी से में निकल रहा है। मेरे हिस्से का जलसा बड़ा मुख्तसर है। इसके बाद अजीम मुकर्रिर मेहमान खुसूसी बनारस से तशरीफ़ लाने वाले, उनका खिताब आपको सुनना है। थोड़ी देर उनके लिए माहौल बनाने के लिए मैं बैठा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल है, आलिम बढ़ करके है या शहीद बढ़ करके है? शहीद गर्दन कटाने वाला होता है और आलिम जानवर को इंसान बनाने वाला होता है। दोनों में रुतबा किसका बड़ा है? हदीस के हवाले से ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बातों का इख्तियार दिया, या तो माल ले लो, या तो हुकूमत ले लो, या तो इल्म ले लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसको पसंद किया और क्या मिला? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, दिमाग सबसे ऊपर है, दिल बीच के अंदर है, हाथ पांव नीचे है, इसका राज क्या है? दिल अंदर, बीच में, सर ऊपर, हाथ पांव नीचे, ये कौन कौन से आज़ा हैं? इसका क्या क्या काम है? सबसे ऊपर सर क्यों है, बीच में दिल है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। मीडिया वाले का काम अपना है, हमारा काम सुनने सुनाने का है। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, आलिम बढ़ करके है या गर्दन कटाने वाला शहीद बढ़ करके है? तो लिखा कि शहीद जो गर्दन कटाता है उससे भी बड़ा रुतबा आलिम का है। क्यों? शहीद मारता है या मरता है, किसी को मारता है या खुद राहे खुदा में जान दे देता है, दूसरे की जान लेता है या खुद अपनी जान दे देता है। जिंदा या तो ये नहीं बचता या सामने वाला दुश्मन नहीं बचता, मारता है या मरता है। लेकिन आलिम इल्म से दूसरे को भी जिंदा रखता है, खुद को भी जिंदा रखता है। गर्दन कटाने वाले से बढ़कर आलिम का रुतबा। बेशक सुभान अल्लाह। किसी भी भाई को गाड़ी की चाबी मिली है तो रजिस्टर मिलाकर रजिस्टर तक लेके आए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 इख्तियार दिया। पहला इख्तियार ये दिया, अरे छोड़ दीजिए उन लोगों को, छोड़ दीजिए, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। 3 इख्तियार दिया अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को। माल लेना चाहते हो माल देंगे, हुकूमत लेना चाहते हो हुकूमत देंगे, और इल्म लेना चाहते हो इल्म देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की पसंद पर कुर्बान जाइए। उन्होंने कहा कि मालिक मुझको माल नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, इल्म दे दीजिए।
इल्म मिलेगा, तेरी पहचान मिलेगी, यही सबसे बड़ी दौलत है। तो अल्लाह ने फरमाया सुलेमान इल्म असल चीज़ है, इल्म के बगैर माल भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है। जब तुमने इल्म अपनी तरफ से मांगा, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें माल भी दे दिया, हुकूमत भी दे दी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा है मेहरबान बोलो। आखिरी सवाल था कि सर सबसे ऊपर, दिल बीच के अंदर, हाथ पांव सबसे नीचे। हाथ पांव से आदमी काम धंधा करता है, तो हाथ पांव सबसे नीचे। दिल से आदमी दौलत कमाता है, उसको बीच में रखा, और दिमाग से आदमी इल्म हासिल करता है, इसको सबसे ऊपर रखा। इशारा था इल्म हासिल करोगे, नीचे थे सबसे ऊपर हो जाओ। बेशक खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। हाथ उठाइए, लड़के को झूले पर बिठाएंगे, लड़की को चूल्हे पर बिठाएंगे। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित किया है कि आप पिंडाल में हैं, ससुराल में नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। पहला पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है, खुदा से मोहब्बत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 मिनट में गुजर जाएगा, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप। 12 बजने वाला है, उससे पहले मरहले में आपकी पेशानी इतनी चमक रही है, महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। 4 लफ्ज़ है, इल्म से ऐन से शुरू होता। पहला लफ्ज़ है इल्म, ऐन से शुरू होता। दूसरा लफ्ज़ है अमल, ऐन से शुरू होता है। तीसरा लफ्ज़ है इरफान, ऐन से शुरू होता है। चौथा लफ्ज़ है इश्क, ऐन से शुरू होता है। इबलीस को बहुत ज़्यादा इल्म था, इबलीस ने बहुत ज़्यादा अमल किया, धरती का कोई हिस्सा बाकी नहीं है जिसमें उसने सजदा ना किया। इबलीस को अल्लाह की पहचान भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, खुदा से इश्क नहीं था। इसलिए जब कहा आदम को सजदा करो तो खुदा से बहस करने लगा, और आदम ने भूल से दरख्त का फल खा लिया, और अल्लाह ने फैसला किया कि तुमसे भूल हो गई, अब तुम जन्नत छोड़ करके दुनिया में जाओ, तो माफ़ी मांग लिया। आदम को इश्क था, इबलीस को इश्क नहीं था। जेल में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो एक साहब बोले कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़ करके कहा, मोहब्बत मुझसे मत करो, मैं मुसीबत में मुब्तला हो जाता हूँ। मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया, मुझको मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया, मुझको कुएं में डाला गया। जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, मैं अभी जेल के अंदर सज़ा काट रहा हूँ, जेल के अंदर मुसीबत काट रहा हूँ। मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो, मुझसे मत करो। अगर मुझसे मोहब्बत करोगे तो मैं मुसीबत ही में मुब्तला हो जाऊँगा। इमाम हुसैन नवासे रसूल है। अब ये शायर इस्लाम की ज़बान से आप सुन रहे, आपसे वादा लेना चाहते हैं, मुहर्रम में जोश के साथ ढोल बजाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार दिया आपने, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इमाम हुसैन ने बचपन में अपने बाप अली से सवाल किया कि हसन से मोहब्बत है, कहाँ है? कहा हुसैन से मोहब्बत है, कहाँ है? कहा मेरी माँ फातिमा, फातिमा से मोहब्बत है, कहाँ? कहा मेरी नानी खदीजा, खदीजा से मोहब्बत है, कहाँ? कहा मेरे नाना रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, कहाँ? कहा मेरे खुदा, आपके खुदा एक, उनसे मोहब्बत है, कहाँ? तो इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बा माफ़ कीजिएगा, आपका दिल है या डब्बा है?
मैं तो समझता था कि सिर्फ खुदा ही से मोहब्बत होगी। हाथ उठाइए कि अगर राहत मिलेगी तो अल्लाह का शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुसीबत मिलेगी तो सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा तो खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो से अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज भी हीरे पौधो परे, कि जो बाप दीबे तुमी प्रोभर कचे। फजर कटे घूमेर घरे, जो हर कजे कजे। असर कटे खेलई दुलाय, मागरी माझे माझे। एशार समय हয়ে গেলে, থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। पहला पैगाम खत्म हो गया। दूसरा पैगाम नबी की सुन्नत के हवाले से आ रहा है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। शादी से पहले रख लीजिए दाढ़ी, बीवी आएगी तो पट्टे की हवा लगेगी, क़िबला बदल जाएगा। हम नबी से मोहब्बत 3 वजह से करते हैं, याद रखिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 वजह से हम नबी से मोहब्बत करते हैं। जो नबी को सूरत मिली वो किसी को नहीं मिली, सूरत से मोहब्बत है। नबी को जो सीरत मिली वो किसी को नहीं मिली, सीरत से मोहब्बत है। और नबी ने हमारे ऊपर खुदा के बाद जो एहसान किया, पूरे ख़ानदान ने, माँ बाप ने भी वो एहसान नहीं किया। हमारे नबी ने हमारे ऊपर 6 एहसान किए। पहला एहसान नबी ने ही आकर के बताया तुम्हारा खुदा एक है, कितना बड़ा एहसान। दूसरा एहसान हमारे नबी का, हमारे नबी ने बताया कि तुम्हारे माँ बाप एक हैं, आदम और हव्वा की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो। इस बात का ध्यान रखना कि जैसे तुम्हारा खुदा एक है, उसी तरह तुम्हारे माँ बाप भी एक है। हमारे नबी ने तीसरा एहसान फरमाया, हर इंसान का दूसरा इंसान एहतराम करे। एक इंसान अगर दूसरे इंसान का एहतराम करता है तो ये काबे को तामीर करने के बराबर है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को जलील करता है तो ये काबे को ढाने के बराबर है। एक इंसान का एहतराम काबे के एहतराम से बढ़कर के है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने गुनहगारों से कहा, मायूस मत हो, अभी सूरज पूरब से तुलू हो रहा है, तौबे का दरवाज़ा खुला है। मालिक ने तौबे का दरवाज़ा खुला रखा है। मायूस नहीं होना है कि गुनहगार हैं, अभी भी दरवाज़ा खुला है मालिक का कि पूरब से सूरज निकल रहा है। जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है, मालिक खुश हो जाएगा। वो इंतज़ार कर रहा है कि कल का भटका मेरे पास लौट जाए, सुबह का भटका शाम को लौट जाए। हमारे नबी का 5वां एहसान, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, इसके बाद आखिरत है। खुदा के सामने खड़ा होना है। हमारी आखिरी मंजिल नहीं है, आखिरी मंजिल आखिरत है। बेशक। हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद मत करना। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का आए, पायजामा टखने से ऊपर है। कुफ्फार मक्का ने कहा कि टखने से नीचे पायजामा करो। मदीना गए, आए वापिस तो टखने से ऊपर पायजामा हो गया।
टखने से नीचे पायजामा क्यों नहीं है, टखने से ऊपर क्यों है? कुर्बान जाइए हज़रत उस्मान के ऊपर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा ये मेरे नबी की सुन्नत है। कहा नबी की सुन्नत को हम नहीं मानते, तुम टखने से नीचे पायजामा करो। आशिक़ रसूल हज़रत उस्मान ने कहा जान तो जा सकती है, पायजामा टखने से नीचे नहीं आता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। है मोहम्मद है मोहब्बत मेरी सुन्नत से मोहब्बत है मेरी, है मोहब्बत मेरी सुन्नत से मोहब्बत है मेरी, और यही फरमा गए सारे रसूलों के इमाम। दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, थाम ले दामन तू उनका जिनका मोहम्मद नाम है, थाम ले दामन तो उनका जिनका मोहम्मद नाम है। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपका जोश के साथ हाथ उठता है, मेरा दिल खुश होता है कि आप जिंदा है, बेदार हैं, जोश के साथ जलसा सुन रहे। अल्लाह कुरान से 100% हम सबका रिश्ता नसीब फरमाए। छोटा बच्चा पास हो रहा, इब्ने मुबारक मुहद्दिस है। साथियों से ये दरखास्त है कि भाई आप लोग बैठ जाएं, पीछे के लोगों को तकलीफ हो रही है, भाई दूसरों को तकलीफ मत दीजिए, अल्लाह के वास्ते आप लोग बैठ जाइए। इधर के साथ में बैठ जाएं, मेहरबानी को बैठ कर सुनिए ना भाई, आपके लिए इतने बेहतरीन इंतजाम किया गया, बैठ जाइए। इब्ने मुबारक मुहद्दिस है, पास हो रहा है एक बच्चा, रोका, का बेटा कुछ पढ़ा लिखा है भी नहीं। कहाँ पढ़ा लिखा हूँ, 4 बातों का इल्म हो गया, इसके बाद मुझे किसी इल्म की ज़रूरत नहीं है। हैरत में पड़ गए कि 4 बातें सीखी हैं और कह रहा मुझको किसी चीज़ की सीखने की ज़रूरत नहीं है। हैरत में पड़ गए। कहा बेटा ये बताओ तुमने 4 बातें क्या सीखी हैं? का सर का इल्म हो गया, ज़बान का इल्म हो गया, कान का इल्म हो गया, दिल का इल्म हो गया। का बेटा कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या कहना चाहते? उस बच्चे ने कहा मुझे सर का इल्म हो गया कि इस सर को कहाँ झुकाना चाहिए, अल्लाह के आगे, किसी के आगे नहीं झुकना है। मुझे दिल का इल्म हो गया कि इस दिल में सिर्फ खुदा की याद बसनी है और किसी की नहीं। ज़बान का इल्म हो गया, कान का इल्म हो गया कि इस ज़बान से कुरान पढ़ना है, इस कान से कुरान सुनना है, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्कूल से मुसलमान का बच्चा पास हुआ, रोका गया। सवाल हुआ आलिम के, मुसलमान के बच्चे हो, ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेज़ी अच्छी है? उस मुसलमान के दीनदार बच्चे ने कहा अंग्रेज़ी से अरबी अच्छी है। क्या ये कैसे कहते हो? का इसलिए कि अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेज़ी में नाजिल नहीं हुआ है। मुसलमान मास्टर है, 2 साल से बच्चा स्कूल में आ नहीं रहा है। बाप को बुला करके मास्टर साहब कहते हैं तुम्हारा बच्चा 2 साल से नहीं आ रहा है, कहाँ है? तो बाप ने कहा कि मेरा बच्चा अभी मकतब में है, मदरसे में है, कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हुए हैं। जब मुकम्मल हो जाएगा तो वहाँ से यहाँ आ जाएगा, मदरसा से स्कूल आ जाएगा। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जानते हैं उस मास्टर ने क्या ताना मारा? अरे कुरान के चक्कर में, 15 पारे के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हो गए। अगर कुरान मुकम्मल कराने के चक्कर में रहोगे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे।